So in today's class we are going to see a new derivation, that is electric potential due to a charged shell। और शेल का नेचर कैसा है? कंडक्टिंग है। तो सबसे पहले हम एक शेल ड्रॉ करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन शेल एंड स्फीयर। शेल को लिए देखिए बेटे, शेल जस्ट लाइक अ डोनट शेप होगा जिसका इनसाइड पोर्शन खाली रहेगा, और स्फीयर के लिए देखिए बेटे, स्फीयर अंदर से भी भरा होगा जस्ट लाइक अ आयरन बॉल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक शेल ड्रॉ करेंगे। लेट अस सपोज हमने एक यहाँ पे शेल ड्रॉ कर लिया है। सेंटर पॉइंट ऑफ द शेल से यहाँ तक का डिस्टेंस लेट अस सपोज कैपिटल आर कंसीडर किया है, और इसको हम चार्जेस देते हैं। ड्यू टू कंडक्टिंग नेचर ये चार्जेस यूनिफॉर्मली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे शेल के ऊपर। अब हमें पॉइंट P कंसीडर करना है जो कि शेल के आउटसाइड रहेगा। सो हम पॉइंट P कंसीडर करेंगे आउटसाइड द शेल विच इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से r डिस्टेंस पे पॉइंट P रखा हुआ है, और ये पॉइंट P कहाँ रहेगा, शेल के बाहर रहेगा। सो हमें तीन केसेस देखने पड़ेंगे। सबसे पहला केस देख लेते हैं, केस नंबर 1। टोटल चार्ज हमने कितना दिया है इसको, Q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया। तो केस नंबर 1 डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1 में हम क्या देखेंगे, जो हमारा पॉइंट P है इज कहाँ पे है, आउटसाइड द शेल, इज आउटसाइड द शेल। पॉइंट P इज आउटसाइड द शेल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें एक फॉर्मूला पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू चार्ज कितना दिया है Q डिवाइडेड बाय पॉइंट P पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कितना है पॉइंट P पे डिस्टेंस, डिस्टेंस R, और उसका क्या लेंगे, स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन देखा हुआ था। तो कितना आया था, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV डिवाइडेड बाय dr। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे हम वैल्यू कितनी रख सकते हैं, माइनस ऑफ dV डिवाइडेड बाय dr, which is equal to 1/4πε0 term as it is Q divided by r square। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, dr को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ ले आएंगे, तो कितना बचेगा, माइनस ऑफ dv इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में dr टर्म को इधर लिया, दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस इस तरफ, और इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल मिल चुका हुआ है एट पॉइंट P पे। हमें टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो टोटल पोटेंशियल के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू dr। अब लिमिट का सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है, पोटेंशियल। सो कहां से कहां तक, V से टोटल पोटेंशियल, जीरो से कैपिटल टोटल पोटेंशियल कैसे मिलेगा, जीरो से टोटल पोटेंशियल V। अब यहाँ पे चेंज किस में दिख के आ रहा है, डिस्टेंस में। कहां तक फाइंड आउट करना है, पॉइंट P तक, जो कि डिस्टेंस कितने पे है, R पे है। कहां से चलते हुए आएंगे हम, इन्फिनिटी पे, तो आपका लिमिट हो गया इन्फिनिटी टू R। हम dV स्मॉल अगर ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल कितना मिलेगा, कैपिटल V, विच इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए बेटे, कांस्टेंट टर्म हम इंटीग्रेशन के बाहर ले आ देंगे। वेरिएबल कौन दिख के आ रहा है, वेरिएबल R, बाकी सब वैल्यू कांस्टेंट है, तो Q डिवाइडेड बाय 4πε0 एज इट इज, माइनस टर्म साथ में चल रहा है, इंटीग्रेशन। अब लिमिट के अंदर कौन बच गए, 1/r स्क्वायर इंटू dr। लिमिट कहां से है, इन्फिनिटी टू r। अब हमें पता है 1/r स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाला टर्म ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, r टू द पावर -2। सो v इज इक्वल टू माइनस ऑफ q डिवाइडेड बाय 4πε0 एज इट इज। इस टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, -2, r टू द पावर -2, इंटीग्रेशन लिमिट इन्फिनिटी टू r इंटू
dr। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको। v इज इक्वल टू माइनस ऑफ q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का साइन हटा दीजिए। इंटीग्रेट जब भी करेंगे हम, इतना लिखा हुआ है टर्म, इंटीग्रेट जब भी करेंगे तो इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, पावर 1 ऐड करेंगे, और जितना पावर है उतना ही हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लिख देंगे। क्या किया, इंटीग्रेट करते समय पावर 1 ऐड कर दिया और जितना पावर था उतना ही डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब लिमिट्स अभी भी रहेंगे इन्फिनिटी टू r। नेक्स्ट में देखिए हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, -2 + 1 -1, r टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 -1, लिमिट्स इन्फिनिटी टू r। -1 को ब्रैकेट के बाहर लिया दीजिए तो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ q, माइनस को बाहर लिया दीजिए, -4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r टू द पावर कितना बचा, -1, लिमिट इन्फिनिटी टू r। माइनस माइनस टर्म कैंसिल हो गए तो v इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, r टू द पावर -1। r टू द पावर -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में लिया दीजिए तो हम लिखेंगे 1/r, तो यहाँ पे 1/r, लिमिट्स इन्फिनिटी टू r। अब हम क्या करेंगे, लिमिट का सब्स्टिट्यूशन। लिमिट का सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। एक बार r के जगह पे अपर लिमिट रखेंगे, एक बार r के जगह पे लोअर लिमिट, और दोनों के बीच में माइनस साइन। सो v इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, अपर लिमिट कितना है r के जगह पे r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट r के जगह पे कितना, इन्फिनिटी। 1/∞ कितना होता है, 0 होता है, तो इस वैल्यू को हम ड्रॉप कर देते हैं। अब वैल्यू कितनी बची, v इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q टर्म अभी भी बचा हुआ है, और ये 1/r इंटू q डिवाइडेड बाय r, 1/∞ 0, इस टर्म को हम नहीं लिखेंगे। सो आपके लिए पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r, और ये पॉइंट P पे आपको पोटेंशियल मिला हुआ है, और पॉइंट P कहाँ है, आउटसाइड द शेल। ये आपका केस नंबर 1 था। सिमिलरली आप क्या करोगे, केस नंबर 2 देखोगे, केस 2 में आप क्या करोगे, इसी पॉइंट को आप ऑन द शेल, सरफेस के ऊपर देखोगे, तो पॉइंट P जो रहेगा आपका ऑन द शेल रहेगा। ऑन द शेल पे डिस्टेंस देखिए बेटे कितना हो रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे डिस्टेंस कितना हो रहा है, कैपिटल R, तो यहाँ पे क्या करोगे, स्मॉल r के जगह पे कैपिटल R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला ऑन द शेल पे कितना मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ऑन द शेल पे डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R, ये आपका पोटेंशियल मिल चुका हुआ है कहाँ पे, ऑन द शेल पे। सिमिलरली थर्ड केस, केस 3 कहाँ कंसीडर करना है, इनसाइड। पॉइंट P को आप कहाँ देखोगे, इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल। अब इनसाइड द शेल पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे बेटे, इनसाइड द शेल पे चार्ज देखिए बेटे, ये सभी चार्जेस आपको सरफेस के ऊपर बैठे हुए दिख रहे हैं। अंदर कितना है चार्ज, 0। सो अंदर चार्ज 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखिए, Q इज इक्वल टू इनसाइड कितना, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0 इंटू एनीथिंग 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना हो जाएगा, 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0। अब यहाँ पे देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, E इंटू डी आर, सो dv इज इक्वल टू E इंटू डी आर लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू E इंटू डी आर। इस समय पे हम नेगेटिव साइन नहीं ले रहे हैं, जस्ट फॉर मैग्नीट्यूड पर्पस। सो E इज इक्वल टू कितना है, 0 है, इंटू डी आर, सो dv की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ये स्मॉल dv इनसाइड 0 निकला है, अगर टोटल पोटेंशियल आप निकालना चाहो तो वो 0 नहीं आएगा। देखिए कैसे, अगर टोटल पोटेंशियल चाहिए तो आप दोनों तरफ क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। 0 क्या है, कांस्टेंट टर्म है,
टोटल पोटेंशियल स्मॉल डीवी को जोड़ोगे तो टोटल पोटेंशियल कितना मिलेगा v, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन हो रहा है, वैल्यू आपको क्या मिलेगी, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। और कांस्टेंट वैल्यू कौन सी मिलेगी, जो पीछे से चलते आ रहा है, और पीछे कितना चलते हुए आ रहा है, q डिवाइडेड बाय कैपिटल R। सो आपका पोटेंशियल कितना आया इनसाइड, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय कैपिटल R। देखिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ है, ठीक है। सो आप नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, यहां तक हमने 3 केसेस दे रखे हैं, पॉइंट P आउटसाइड द शेल, पॉइंट P ऑन द शेल, पॉइंट P इनसाइड द शेल। तो यहां से लेके यहां तक इनसाइड पोर्शन है, ये ऑन पोर्शन है और ये आउटसाइड पोर्शन है। तो आप यहाँ पे एक ग्राफ देखोगे बेटे, और ग्राफ कौन सा रहेगा, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, यानी कि v वर्सेस r ग्राफ देखोगे। v वर्सेस r ग्राफ देखिए बेटे, ये आपका पोटेंशियल के लिए इंडिकेट करेगा y एक्सिस, और x एक्सिस डिस्टेंस के लिए इंडिकेट करेगा। अब देखिए बेटे ये 3 पॉइंट मिल रहे हैं आपको डिस्टेंस में, इनसाइड ऑन आउटसाइड। तो यहाँ पे बना लीजिए इनसाइड ऑन आउटसाइड, 3 पोर्शन आपने बना लिया। देखिए इनसाइड पे R और Q चार्ज है और R भी यहीं पे है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया है, 0। सो ये वाला टर्म देखिए बेटे बहुत छोटा हो जाएगा, नेग्लिजिबल, यानी कि R की वैल्यू छोटी होगी तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा। सो ऑन द पे पोटेंशियल कैसा रहेगा, पोटेंशियल रहेगा आपका मैक्सिमम। तो ऑन द पे यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं जो कि आप किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। अब इनसाइड और आउटसाइड देखिए बेटे, ऑन द और इनसाइड, ऑन और इनसाइड दोनों पे वैल्यू कैसे रहनी चाहिए, सेम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ऑन द पे पोटेंशियल जितना है, इनसाइड भी पोटेंशियल उतना ही है। सो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू देखेंगे यहाँ पे। लेकिन आउटसाइड जाते समय देखिए बेटे, आउटसाइड जाते समय डिस्टेंस कैसे होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। डिस्टेंस कैसे होते जा रहा है, इंक्रीज होते हुए जा रहा है, और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पोटेंशियल को डिक्रीजिंग के फॉर्म में दिखा सकते हो, क्यों, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। सो ये आपका यहाँ पे डेरिवेशन हो चुका हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज शेल, और शेल का नेचर हमने कंडक्टिंग रखा है। 3 केसेस डिस्कस किए हैं, इनसाइड पोटेंशियल देखा है, ऑन द सरफेस पे पोटेंशियल देखा है, आउटसाइड द पोटेंशियल देखा हुआ है, और साथ में एक v वर्सेस r ग्राफ देखा।